कई बार आए, कई बार मरे, कई बार ईश्वर को जाने बिना भटकते रहे। अजय जैसा कोई नहीं पढ़ता, क्या कर लेगा। अभी इंद्र बन गया है, लेकिन पहले हम भी तो इससे भी बड़े बड़े पद भोग के आए। मरे जन्मे तो क्या हो जाएगा, सदा तो इंद्र भी नहीं रहेगा। क्यों व्यथित होना, क्यों डरना, क्यों ईर्ष्या करना। सब स्वप्न है, सब गुजर रहा है। इंद्र ने कहा, विरोचन कुमार, अपने शत्रु की समृद्धि देखकर भी तुम्हें व्यथा नहीं होती, इसका क्या कारण है? पराक्रम, वृद्ध पुरुषों की सेवा अथवा तप से अंतःकरण शुद्ध हो जाने के कारण तो तुम्हें शोक नहीं होता। दूसरों के लिए तो ऐसा आचरण सर्वथा कठिन है। तुम शत्रुओं के वश में पड़े और उत्तम स्थान स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हुए। इस प्रकार शोचनीय दशा में पड़कर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता? पहले बाप दादों के राज्य पर बैठकर सबके महाराज बने हुए थे। अब उस राज्य को शत्रुओं ने छीन लिया। यह देखकर भी तुम शोक क्यों नहीं करते? लक्ष्मी और धन खोकर भी दुख न मानना बड़ा कठिन है। भला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो त्रिभुवन का राज्य नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहने में उत्साह रखे? ये तथा और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाकर इंद्र ने बलि का तिरस्कार किया। बलि ने भी बड़े आनंद से वे सारी बातें सुनी और निर्भय होकर उत्तर दिया, इंद्र, जब मैं अच्छी तरह काल की कैद में आ गया हूँ, तो अब मेरे सामने इस प्रकार डींग हाँकने से क्या लाभ है? देखता हूँ आज वज्र उठाए सामने खड़े हो। पहले तुम में इतनी ताकत नहीं थी, अब किसी तरह शक्ति आ गई है तो इतनी शेखी बघाड़ते हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसी कठोर बात कह सकता है? जो समर्थ होकर भी अपने हाथ में पड़े हुए वीर शत्रु पर दया करता है, वही महापुरुष माना जाता है। जब दो व्यक्तियों में युद्ध होता है तो एक की जीत और दूसरे की हार निश्चित होती है। इसलिए तुम ऐसा न समझ लो कि मैंने अपने बल और पराक्रम से ही विजय पाई है। आज तो तुम्हारी दशा अच्छी और मेरी इसके विपरीत है। यह तुम्हारे या मेरे प्रयत्न का फल नहीं है, अतः तुम मेरा अपमान न करो। समय समय पर जीव को कभी सुख और कभी दुख मिलता ही रहता है। जैसे काल ने इस समय तुम्हें राजा के पद पर पहुंचाया है, इसी तरह कभी वह मुझे भी पहुंचाएगा। जब समय खराब आता है तो काल से पीड़ित मनुष्य को विद्या, तप, दान, मित्र और बंधु बांधव भी नहीं बचा पाते। सैकड़ों आघात करके भी कोई आने वाले अनर्थ को नहीं रोक सकता। इंद्र, तुम जो अपने को इस परिस्थिति का कर्ता मानते हो, यह अभिमान तुम्हारे ही दुख का कारण होगा। यदि पुरुष स्वयं ही कर्ता होता तो मैं खुश हूँ, मेरी जीत हो गई, मेरा सदा रहेगा, तो यही तुमको दुख देगा। संसार की कोई परिस्थिति सुख वाली, सदा रहने वाली नहीं। इसलिए इंद्र, अभिमान न करो, यह अभिमान दुख का कारण होगा। आत्मा के सुख के बिना कोई भी सुख आया तो टिकने वाला नहीं है, और दुख भी टिकने वाला नहीं। समय के काल माना समय,
समय की धारा में सब बह जाएगा। इसीलिए इन वस्तुओं को सच्चा मानकर गलती में मत पड़ो। दुख आया तो आए, दुख भी आया है तो जाता है, सुख भी आता है तो जाता है। उन दोनों को जो देखता है वो मैं आत्मा, ओम ओम ओम, उसको जानो तो सुख दुख के सिर पर पैर रखे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। देवराज, तुम्हारी बुद्धि गंवारों की सी है, इसलिए एक न एक दिन अवश्य होने वाले अपने नाश की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। हाँ, तुम्हारी बुद्धि गंवारों जैसी है। एक दिन मौत के होगा, सब छूट जाएगा, उधर तुम्हारी नजर क्यों नहीं जाती? ये शरीर मरेगा और ये संबंध छूट जाएंगे, उधर तुम्हारी नजर नहीं जाती, तो तुम्हारी बुद्धि गंवारों जैसी है। आखिर ये कब तक? ये रिश्ते, ये नाते, ये अपने और ये कारोबार कब तक? ये पद और कुर्सी और वाहवाही कब तक? और निंदा भी कब तक? दुख भी कब तक? सुख भी कब तक? सब समय की धारा में बीता जा रहा। इसको जानकर सूरमा और संयमी धर्मात्मा बनकर अपने धर्म के फल ईश्वर को पा लेना चाहिए। चैतन्य बापू को जान लेना चाहिए। इंद्र, संसार में कुछ मूर्ख भी हैं जो तुम्हें अपने ही पराक्रम से उत्तम पदवी को प्राप्त हुए समझकर बहुत बड़ा मानते हैं, किंतु संसार में वे लोग मूर्ख हैं जो पुरुषार्थ करके कोई बड़ा पद पा के समझते कि हम अपने बल से ही पाया है। तो अपने बल से पाया है तो अपने बल से टिका के रख सदा के लिए। समय की धारा में तो छोड़ देना पड़ता है। उस परमेश्वर की धारणा करके उसमें टिको बेटे। सफलता हो गई तो मैंने अपने बल से पा ली, तो टिका के दिखा अपने बल से। समय की धारा में तुम्हारी उन्नति के लिए ईश्वर की लीला है। उतार चढ़ाव, ताकि उतार चढ़ाव को माया समझ के मुझ चैतन्य परमेश्वर में आकर मेरे जीव विचारे पूर्ण सुखी हो जाए, पूर्ण ज्ञानी हो जाए। रही मन रोइए कौन विचार, हंसिए कौन विचार। गए सो आवन को नहीं, रहे सो जावन हार। गए सो आवन को नहीं, जो पद धन सत्ता जो गए, जवानी गई। गए सो आवन को नहीं, रहे सो जावन हार। चाहे दुख रहे चाहे सुख रहे, सब जावन हार। उसके जाने के बाद भी जो रहता है उस परमात्मा में मेरी प्रीति हो जाए, उस परमात्मा में मेरी तत्परता हो जाए। फिर कितने बड़ी भारी दुख आएंगे तो आपको नहीं दबा सकेंगे, कितने बड़े भारी संसारी नजर से सुख आएंगे आपको महत्व नहीं लगेगा, आप उसमें फंसोगे नहीं। नहीं फंसना ही संसार में जीने की कला है। जीवन जीने की जो कला सीख गया वो मरने की कला भी सीख लेता है। जो जीने की कला नहीं सीखा तो मरने की क्या खाक आएगी उसको। जीने की कला है कि आप निर्लिप्त होकर जीते जाओ, अनासक्त होकर जीते जाओ। अकेले आए अकेले जाना है तो अकेले में रहो। अपने अंतर्देह को जानो जिस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर पर और संसार पर काल का प्रभाव पड़ता है, मन पर बुद्धि पर भी काल का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मन और बुद्धि को जो जानता उस आत्मा और परमात्मा पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। वो भी काल भी उनके आगे चक्कर काटता है। ला इल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं, ईश्वर के सिवाय कोई नहीं। नहीं नास्ति किंचित। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल बिछा।
देवराज, मैं, तुम या दूसरे लोग जो देवताओं के स्वामी होने वाले हैं, एक दिन उसी मार्ग पर जाएंगे जिस पर पहले के सैकड़ों इंद्र जा चुके हैं। सैकड़ों इंद्र जा चुके, उसी रास्ते दूसरे भी जाए। मैं मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो मैनेजर जिस मार्ग से गए, क्लास 1 ऑफिसर, आप भी ऐसे ही जाओगे साहब, रिटायर हो जाओगे और कहीं रिटायर होकर शमशान के द्वारा कहाँ चले गए। तो अभी इतराना क्यों? मेरा प्रमोशन हो गया, मैं मैनेजर होके आ गया, लेकिन आज तक जो मैनेजर होके आए वो कहाँ गए? मैं कमिश्नर होके आया, मैं डायरेक्टर होके आया, ठीक है, लेकिन आज तक के जो संस्था में आए डायरेक्टर या ऐसी संस्थाएं कई बनी और कई समय की धारा में चट हो गई, सृष्टियां कई बनी कई चट हो गई, तो तुम्हारा डायरेक्टर पद कब तक बेटा? मैनेजर पद कब तक? क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन और राज। ये सब छूटने वाली स्थिति है। अछूट की निगरानी रख, अछूट की सत्ता से छूटने वाले में तू काम करता है, छूटने वाले में इतना आसक्त ना हो कि अछूट रह जाए और छूटने वाले में तू थपेड़े खाकर दुखी हो जाए। छूटने वाले की आसक्ति लेकर फिर तू नीच योनियों में ऊंची योनियों में भटके, ऐसी गलती ना कर भैया। तो अछूट ईश्वर का है, अछूट आत्मा का है। दुख सुख धन निर्धनता सब छूटने वाला है, यश अपयश सब छूटने वाला है, छूटता ही जा रहा है। बचपन छूट गया, किशोर अवस्था आई लेकिन वो भी रही नहीं, जुआनी आई वो भी छूट गई, ऐसे ही बीमारी भी आई छूट गई, तंदुरुस्ती भी आई छूटी, फिर आई गई, एक दिन जिस पर आई वो शरीर भी छूट जाता है, फिर भी आप रहते हैं। तो जो आप रहते हैं आप उधर को खोजो, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट। थोड़े गहरे जाओ, व्यवहार में सावधान रहो, ईश्वर के साथ मित्रता करो, साक्षी स्वरूप के साथ प्रेम करो। बाहर कितना बनाओगे? एक मित्र ने अपने फ्रेंडशिप काट कर दी, अच्छा हुआ, आराम हुआ, इतना उसके दुख सुख की चोटें कम लगेगी। एक ने रिलेशन कट कर ली, ठीक है, इतना समय बचेगा, नहीं तो उसकी बीमारी होती तुमको टेंशन होता, उसका एक्सीडेंट होता तो टेंशन होता, उसको कहीं दुख होता तो हम भी घसीटे जाते। चलो इतना कम ही सही। एक रिश्तेदार रूठ गया, बोलता है नाता नहीं जोड़ेंगे, चलो ठीक। मरते समय इतने रिश्तेदारों का चिंतन करके मरते अच्छा है, इतना कम चिंतन होगा यार का चिंतन मिलेगा, ठीक। देवराज, अब तक देवताओं के हजारों इंद्र काल के गाल में चले गए अब हैं। तक देवताओं के हजारों इंद्र बने और काल के गाल में चले गए। धरती पे हजारों राजा आए और चले गए, हजारों ऑफिसर और मैनेजर पैदा हो के जहाँ गए वहीं ये जो बैठे हैं वो भी जाएंगे। फैक्ट्री साथ में नहीं आएगी, बॉडी भी साथ में नहीं आएगी, लेकिन ज्ञान और जप करके ईश्वर में अपना नाता जोड़ो, वो खजाना अपने साथ। क्या हो जाएगा? उठाने वालों को लगेज ज्यादा, लोड ज्यादा पड़ेगा। यद्यपि आज तुम अत्यंत तेज से देदीप्यमान हो रहे हो। देवराज, आज तुम तेजस्वी हो, तुम्हारा यशोगान है, वसुओं के साथ देवताओं के साथ तुम एरावत पर आए और हम हार कर एकांत में चिंतन कर रहे। लेकिन ऐसा मत समझना कि तुम्हारा ही हाल सदा रहेगा।
और मेरी स्थिति ये सदा रहेगी। कभी तुम मारे मारे फिरते थे, हम मौज करते थे। अब हम मारे मारे एकांत में चिंतन कर रहे। अब तुम मौज कर रहे, लेकिन मौज भी नहीं टिकेगी और ये भी नहीं टिकेगा। इन दोनों को जो जानता है देवराज, उस परमेश्वर पे मन लगाना चाहिए। इंद्र, याद रखना, समय आने पर तुम भी मेरी तरह काल के शिकार बन जाओगे। काल पर किसी का वश नहीं चलता। तुम इस शरीर को पाकर सब प्राणियों को जन्म देने वाले सनातन देव भगवान ब्रह्मा जी की भांति अपने को बहुत बड़ा मानते हो, किंतु तुम्हारा यह इंद्र पद आज तक किसी के लिए भी अविचल या अनंत काल तक रहने वाला नहीं साबित हुआ। इस पर जब इंद्र पद अनंत काल तक नहीं है तो तुम्हारा ये 5 साल का पद, कॉर्पोरेटर पद, मिनिस्टर पद कब तक रहे? जो राष्ट्रपति थे वो फिर सड़क पे हमारे साथ बैठे। कुछ वर्ष पहले राष्ट्रपति थे, हम सत्याग्रह में थे, तो वो राष्ट्रपति मेरे साथ, प्रधानमंत्री 2 मेरे साथ बैठे। वो पद नहीं रहे। हम कैबिन में बैठते, हम भी सड़क पे बैठे उनके साथ। लेकिन वो सड़क भी कब तक और ये भी कब तक, और ये शरीर भी कब तक? काल की धारा में सब घूम रहा है सृष्टि चक्र में। ये ज्ञान बड़ी रक्षा करता है, दुखों के थपेड़ों से बचाता है, परिस्थितियों के घमंड से बचाता है, शोक और मोह से बचाता है, और अपने परमात्मा में विश्रांति दिलाता। देवराज, इस इंद्र पद पर कितने ही आए और चले गए, केवल तुम ही मूर्खता के कारण इसे अपना मानते हो। नाशवान होने के कारण जो विश्वास के योग्य नहीं, उस राज्य पर तुम विश्वास करते हो। जो टिकने वाला नहीं, उसे स्थिर मानते हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि काल ने जिसे घेर रखा हो वह सदा ऐसा ही समझता है। जिस राज्य लक्ष्मी को मोहवश अपनी मानते हो, यह न तुम्हारी है, न मेरी है, और न दूसरे की ही है। यह किसी के पास स्थिर नहीं रहती। बहुत से राजाओं के उपभोग में आ चुकी है और उनको छोड़कर अब तुम्हारे पास आई है। इसका स्वभाव चंचल है, अतः कुछ काल तक तुम्हारे पास भी रहकर फिर दूसरे के यहाँ चली जाएगी। अब तक इसने जितने राजाओं का परित्याग किया है उनकी गणना नहीं हो सकती। तुम्हारे बाद भी बहुत से राजे इसका उपभोग करेंगे। पूर्व काल में इसे जिन जिन राजाओं ने भोगा है वे आज कहीं दिखाई नहीं देते। जिन जिन पूर्ववर्ती नरेशों के आज हम लोग नाम सुनते हैं, वे सभी काल की मार पड़ने से इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। जिनके नाम सुनते उसके सिवाय कितने हैं पता ही नहीं। देवराज, उन सभी राजाओं ने 100 यज्ञ किए थे, सभी धर्मात्मा थे और सब के सब निरंतर यज्ञ में संलग्न रहने वाले थे। 100 यज्ञ अश्वमेघ और धर्मात्मा थे और पृथ्वी पर राज्य किया था और निरंतर यज्ञ में रहते सत्य कर्म में। फिर भी देखो रहे, इसलिए इनके नाम रहे, बाकी शरीर तो नाम भी रहे। तो तुम तो नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते। अभी हमसे पूछे तो हम नहीं बोल सकते ये सब नाम। हिरण्यकश्यप को याद रह गया बस। देवेंद्र, तुम्हारी ही तरह वे भी आकाश में विचरते थे, सैकड़ों मायाएं जानते थे। आकाश में विचर सकते थे, मायाएं जानते थे, विचर बदल सकते थे रूप। देवराज, वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। इच्छानुसार रूप धारण करते थे, इच्छानुसार आकाश में विचरण कर सकते थे। वे भी नहीं रहे।
तो आप इंद्रदेव कब तक रहोगे? उनके भी तेज और प्रताप बढ़े हुए थे, किंतु काल ने उनका भी संहार कर ही डाला। समय ने उनको भी निकल दिया, जैसे आपकी जवानी को समय ने निकल दिया, बचपन को समय ने निकल दिया, जवानी को समय निकल रहा है, बुढ़ापे को समय निकल रहा है। समय सबको पसार कर रहा है, फिर दूसरे हैं। हाँ जी। जिस दिन तुम्हें इस पृथ्वी को उपभोग के बाद त्यागना पड़ेगा, उस दिन तुम अपने प्रबल शोक को न दबा सकोगे। हाँ, अगर इसको सच्चा मानते हो तो जब ये त्यागना पड़ेगा तो प्रबल शोक होगा, बड़ा दुख होगा। मौत से दुख नहीं होता, जिन आसक्ति के कारण दुख होता है। मौत दुख के लिए नहीं है, मौत तो ईश्वर की सुंदर व्यवस्था है। पुराना चूल्हा हटा के नया, नए एक्सपीरियंस, नए अनुभव। मौत के कारण दुख नहीं होता, इस सब छूट जाएगा, इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। अज्ञान के कारण दुख होता है। जहाँ मरने ते जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पूरे परमानंद। अपने अहम को मार दो विचार करके, तो पूर्ण पुरुष को ही मिल जाओ। बाकी तो ये बाहर की मौत तो पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसे ऐसे ढंग से मरो कि मौत आए उसके पहले अपने मैं को ईश्वर में डुबा दो। ठीक से मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। जीवता जी हमने गुरु तत्व आत्म तत्व मेरी दो पति को पार आए, फिर मौत के समय भय नहीं होगा और फिर दोबारा मौत नहीं होगी। हमारे जीवन को पाले, हमारे पद को पाले, जहाँ से फिर गिरना नहीं होता। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जाने के बाद फिर गिरना नहीं, वो मेरा परम धाम आत्मज्ञान है, आत्म सुख है। अभी भी है, साथ में ही है। तो शरीर को मैं मानते इसलिए लगता है कि हम मर जाएंगे, छूट जाएगा। शरीर तो है, हम है ही नहीं। जो हम है वो शरीर नहीं, जो शरीर है वो हम नहीं है। हाथ मेरा तो आप हाथ नहीं हुए, सिर मेरा तो आप सिर नहीं है, मन मेरा, बुद्धि मेरी, तो ये सब प्रकृति की दी हुई चीजें हैं। आप इन सब का उपयोग करके छोड़ने के लिए, उपयोग करके अपने आप को पाने के लिए धरती पे आए। देवराज, विषय भोग की इच्छा छोड़ दो, राज्य लक्ष्मी के घमंड को त्याग दो। हाँ, राज्य लक्ष्मी का घमंड छोड़ दो और संसार से मजे लेने की इच्छा छोड़ दो। संसार का उपयोग करो, उपभोग ना करो, अंतरात्मा का आनंद लो। ऐसा करने से तुम अपने राज्य के नष्ट हो जाने पर भी उसके शोक को धैर्यपूर्वक सह सकोगे। हाँ, उसका घमंड नहीं करो, तो जब छूट जाएगा तो धैर्यपूर्वक दुख सह सकोगे। एक दिन तो ऐसा आएगा सब छूट जाएगा, तो अभी से उसकी ममता छोड़ दो, तो फिर उसका पीड़ा ना हो, उसकी वासना ना सताए, उसके चिंतन में फिर भटकान ना हो। जियो ऐसे कि जीते जी मरने की कला आ जाए। जो ठीक से जिएगा, मरने की कला आएगी तो फिर अमर हो जाएगा। जरा जरा सुख में हे, जरा जरा दुख में घबराहट नहीं, गुजरने दो इनको। अपने अमर पद को उस समय याद करो। रोग शोक बीमारी दुख के समय भी कोई निर्दुख नारायण तत्व है, उसको जान रहा है। ओम ओम। इंद्र, शोक के समय शोक न करो, हर्ष का अवसर आने पर हर्ष से फूल न उठो। इस कटु सत्य के लिए क्षमा करना, अब देर नहीं है, तुम पर भी काल का आक्रमण होने ही वाला है। अब देर नहीं, समय तो तुम पर भी गुजरेगा। 2 साल 5 साल 2 साल 5 साल में तो कुर्सी छोड़नी पड़ती है आजकल। तो 5 साल में से कितने साल तो गुजर गए। हाँ जी। इस समय तुम बड़े बड़े महारथी सोचते हैं कि हम आएंगे, लेकिन वो ही हार जाते बेचारे। कई MP हार जाते, मिनिस्टर हार जाते, सेंट्रल के मिनिस्टर हार जाते,
प्राइम मिनिस्टर हार जाते, अपनी पार्टी हार जाती, होता रहता है। इसीलिए तो चंचल स्थिति है, उस पर कोई इतराने की जरूरत नहीं। देवेंद्र, ऐसे इस ही समय इंद्र पद भी ऐसा ही, संसार ईश्वर के सिवा कोई भी पद ऐसे ही। इस समय तुम अपने तीखे वचनों से मुझे छेदे डालते हो। मैं शांत होकर बैठा हूँ, इसलिए तुम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हो। किंतु याद रखो, जिस काल का मुझ पर धावा हुआ है वही तुम पर भी चढ़ाई करेगा। देवताओं के 1000 वर्ष पूर्ण होने तक ही तुम्हें इंद्र होकर रहना है। देवेंद्र, तुम मुझे जानते हो और मैं तुमको जानता हूँ, फिर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी डींग क्यों हाँकते हो? जब मैं राजा था उस समय जो पुरुषार्थ दिखा चुका हूँ उससे तुम अपरिचित नहीं हो। कई बार के युद्धों में तुम मेरा पराक्रम देख चुके हो। एक ही दृष्टांत देना काफ़ी होगा। पहले जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय की बात तुम्हें भूली ना होगी। मैंने अकेले ही समस्त आदित्यों, रुद्रों, साध्यों, वसुओं तथा मरुदगणों को परास्त किया था। मेरे वेग से देवताओं में भगदड़ पड़ गई थी। तुम्हारे सिर पर भी पर्वतों के कितने शिखर फोड़ डाले थे। किंतु इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? काल का उल्लंघन करना कठिन है। तुम्हारे हाथ में वज्र रहने पर भी मैं केवल मुक्के से मारकर तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। अभी भी वो ताकत रखता हूँ, लेकिन अभी हमारे उतरता पानी सहने के दिन है और तुम राजा बने रहो। देवेंद्र, मेरे लिए यह पराक्रम दिखाने का नहीं, क्षमा करने का समय है। इसलिए तुम्हारे सब अपराध चुपचाप सहे लेता हूँ और यही वजह है कि तुम अपनी झूठी बड़ाई किए जा रहे हो। जैसे मनुष्य रस्सी से किसी पशु को बांध लेता है, उसी प्रकार भयंकर काल मुझे अपने पास में बांधे खड़ा है। पुरुष को लाभ हानि, सुख दुख, काम क्रोध, जन्म मरण और बंधन मोक्ष ये सब काल से ही प्राप्त होते हैं। काल मना समय की धारा में। जो काल के प्रभाव को जानता है वह उससे कष्ट पाकर भी शोक नहीं करता, क्योंकि दुख दूर करने में शोक से कोई सहायता नहीं मिलती। यही सोचकर मैं शोक नहीं करता। हाँ, इतनी मेरी स्थिति हो गई फिर भी मैं शोक नहीं करता हूँ। मैं जानता शोक से कोई सहायता नहीं मिलती। दुख के समय दुखी होने से दुख मिटता नहीं, दुख और बढ़ता है। लेकिन समझ बढ़ने से दुख का प्रभाव हटा दिया जाता है। बलि के इस कथन को सुनकर इंद्र का क्रोध उतर गया। वे शांत होकर बोले, दैत्यराज, मेरे हाथ को वज्र सहित ऊपर उठे देखकर मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु का भी दिल दहल जाता है। फिर दूसरा कौन है जो व्यथित न हो? किंतु तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली तत्व को, सार को जानने वाली मृत्यु से डरे नहीं। नहीं तो मैं वज्र लेकर मारने को आया और तुम ज्यों के त्यों खड़े रह गए और मेरे को ये सुना दिया। ये तुम्हारी बुद्धि सार तत्व में टिकी है, इसी का चमत्कार है, इसी का प्रभाव है। चमत्कार इंद्र ने नहीं बोला, ये तो बोलने में थोड़े शब्द आ जाते ज्यादा। तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली और स्थिर है, इसलिए तनिक भी विचलित नहीं होती। इसमें संदेह नहीं कि धैर्य के ही कारण तुम्हें घबराहट नहीं होती। धैर्य के कारण तुम्हें घबराहट नहीं हुई और तत्व को जानते हो, सच्चाई को जानते हो, इसलिए तुम मृत्यु में वज्र लेकर हाथ ऊपर उठाकर तुम्हारे को मारने को आया और तुमने मेरे को धैर्यपूर्वक निश्चिंत निर्भीक होकर सार बात समझा दी। तुम्हारी बुद्धि परमात्मा तत्व में, ज्ञान के उस अधिष्ठान में जो मन के चंचलता को भी जानता है, निश्चिंतता को भी जानता है, बुद्धि की मंदता को भी जानता है और तीक्ष्णता को भी जानता है,
उस तत्व में तुम टिके हो। नहीं तो आज तुम्हारी बहुत ऊंची स्थिति है। बलि, वास्तव में काल का कोई परिहार नहीं है, उसके उल्लंघन का कोई उपाय नहीं है। काल सब प्राणियों के साथ एक सा बर्ताव करता है। वह दिन रात मास क्षण काष्ठा लव और कला तक का हिसाब करके प्राणी को पीड़ा पहुंचाता रहता है। जैसे नदी में अचानक आई हुई बाढ़ अपने वेग से किनारे के वृक्ष को तोड़ उखाड़ कर बहा ले जाती है, ऐसे ही समय सबको ले जाता है। हे राम जी, जो ये सांप हैं, जो केचुए हैं, जो रेंग रहे हैं, कभी तो वे भी मनुष्य थे, लेकिन मन के फुरने के अनुसार सुख के लिए भागते भागते नीच योनि में आ गए। और शास्त्र नेत्रधारी इंद्र होकर जो पूज रहा है वे भी मनुष्य थे। यज्ञ याग और संयम करके उस पद की वांछा से वहां पहुंचे। मनुष्य प्रहार सह लेता है, अग्नि की ज्वालाएं सह लेता है, डंडे सह लेता है, तो फुरने को उल्टाने में क्या। कुकर्म का त्याग करे और भगवान की प्रीति की, भगवान से भीख मांगे और नियम पक्का करे, कितना महान बन जाएगा देखते देखते। योग वशिष्ठ में एक पैर संतों की सेवा, एक पैर जप, पहर मना 3 घंटे, एक पैर ध्यान, एक पैर शास्त्र विचार, शीघ्र परमात्मा प्राप्ति। और परमात्मा प्राप्ति मिल गई तो फिर क्या बचता बाकी। हे राम जी, तरंगों के समूह के रण रूपी समुद्र को तर जाने वाले को भी मैं शूर नहीं मानता, परंतु जो इंद्रिय रूपी बड़ी बड़ी तरंग है, सुनामी लहरें हैं, और उसको भी कोई तैर जाए तो भी बहादुर नहीं है, क्योंकि तैर गया तो क्या हो गया, आखिर तो मरेगा। लेकिन वो बहादुर है जिसने मरने के पहले अमरता का साक्षात्कार कर लिया। सुनामी लहरों को कोई तैर जाए हाथों से संभव नहीं है, पछाड़ देती। अगर कोई तैर जाए उसको भी हम बहादुर नहीं मानते। वशिष्ठ जी कहते बहादुर तो वो है जो अपने मन के स्फुरने को परमात्मा में स्थित कर दे थोड़ा, और यही मेरा आत्मदेव है, ठीक से जान दे। वाह बहादुर है, वो बहादुर है। ऐसी बहादुरी करके दिखाओ। वो भटकते रहे तितली की नाई, कभी इधर कभी उधर, खप गए जवानी में तो बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं है। जो जो उम्र बीतेगी त्यों त्यों फिर तो जितना गर्म खून है उतना हो गया तो हो गया साक्षात्कार, नहीं तो फिर बुढ़ापे में अभी जितना बल है दम है शरीर में कमा लो, पालो, कर लो। जो दिन बीत जाएंगे त्यों योग्यता क्षीण होती जाएगी। ओम ओम राम राम राम। हे राम जी, तरंगों के समूह रूप के रण रूपी समुद्र को तर जाने वाले को भी मैं शूर नहीं मानता, परंतु जो इंद्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपी तरंगें उठती है, उस समुद्र को तर जाने वाले को ही मैं शूर मानता हूँ। ऐसी क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ करते हैं, जिसके परिणाम में दुख ही दुख होते हैं। ऐसा करते हैं कि परिणाम में दुख ही दुख। शादी कर लो, मकान बना लो, दुश्मन की टांगे तुड़वा दो, देश परदेश में पैसे जमा कर दो और सुखी होंगे। तनाव, टेंशन, बुढ़ापा, कमजोरी, बीमारी और मौत, और क्या मिलता है। देर हो, कोई कल्पना न कर सके ऐसी जीर्ण शीर्ण कोई जगह हो और गधा अकेला खड़ा हो तो समझ लेना वो बलि ने गधे का
चिंतन करके गधे का रूप बनाया और वो ब्रह्म चिंतन कर रहा है। परमात्मा का चिंतन करके अपने इस राज वैभव मिला फिर छूट गया, मिला फिर छूट गया। तो जो मिला मिलाया है कभी नहीं छूट सकता है, उस अछूट परमात्मा के चिंतन में बलि लगा है। बलि का विवेक जगह है, वैराग्य जगह है। जो नित्य सिद्ध वस्तु है उस ब्रह्म परमात्मा का अभ्यास कर रहा है और वो गधे के रूप में होगा। तो इंद्र खुद अपने अनुचरों को भी चारों तरफ भेजा और खुद धरती पे छानबीन की। देखो झाड़ जगह में कहीं टूटा फूटा कोई घर था, उजड़ा हुआ मकान गांव चला गया था। इसे चार दीवारी के बीच एक गधा खड़ा। इंद्र ने ठाका मार के कहा कि वाह रे वाह, बड़े सम्राट राजाधिराज, आखिर ये गधा बन के खड़े हो उजड़े में, ये क्या रूप बनाया है। मनोबल होता है ना, तो जैसे सपने में आप कई रूप बन जाते हैं, ऐसे जागृत में भी कोई रूप बनाकर लोग विचरण करते थे। और इस जमाने का अल्फट पार्क में कुत्ता मनुष्य भी की भाषा बोल सकता है, तो मन चाहा शरीर धारण करने की सिद्धि वाला बलि मनुष्य अथवा देवता की भाषा बोले तो उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। बलि ने कहा, इंद्र इतने तुम इतराते क्यों हो? ये राज्य वैभव संपदा कभी किसी के पास कभी किसी के पास से तो नटी है। मेरे पास राज्य आया, उसके पहले किसी के पास था, उसके पहले किसी के पास था, उसी के पहले तुम्हारे पास था। तो इस संसार रूपी सागर में कई लहरें पैदा होती, कभी कोई कितनी देर ठहरती, कोई कितनी देर ठहरती, बन बन के खेल बिगड़ते। इसमें तुम इतरा रहे हो। अभी भी मैं चाहूं ने तो एक लात मार के तुमको गुलाटियां खिलाते खिलाते स्वर्ग पहुंचा दूं, अथवा सदा के लिए तुमको मिटा दूं। ऐसा विराट रूप अपना गधे का बना के तुमको एक लात से मैं कहीं का कहीं कर दूं। लेकिन मैंने देखा कि न राग में सुख है, न द्वेष में सुख है, न पाने में सुख है, न चिंतन इनका करने में सुख है। पाना और खोना जो जिससे होता है, उस सोहम स्वभाव परमात्मा में ही टिकना सार है। इसलिए मैं ये रूप बनाया है। इंद्र तुम बुद्धिमान तो हो, लेकिन जगत की आसक्ति ने तुमको मूर्ख बना दिया। अब वो गधा है, वो इंद्र है। गधे के रूप में बलि कह रहा है कि तुम ऐसे हो। ऐसे करके इंद्र को खूब झाड़ा और इंद्र का विवेक जगा। इंद्र ने गधे को प्रणाम किया कि मुझे तो तुम प्रतिस्पर्धी दिखते थे, तो तुमको मार दूं। ब्रह्मा जी से मैंने पूछा, खोजने में बहुत परिश्रम किया, लेकिन तुम्हारा इतना विवेक है कि जो दिखता है वो असत है, मिथ्या है, बदल जाएगा, नश्वर है। मूर्ख मनुष्य वही परिस्थिति को पाकर समय गंवा देता है, अथवा बीती हुई परिस्थिति के लिए फिर जूझते जूझते फिर वहां आता है और बूढ़ा होकर मर जाता है, फिर उधर ही भटकता है। बलि तुमको मेरा प्रणाम है, तुम मेरे तरफ से सदा निर्भय रहो।
तुम्हारे उपदेश से मुझे ज्ञान प्रकाश मिला है कि पंच भौतिक पदार्थ और शरीर दिखने भर को है। नारद जी विचरण करते धृतराष्ट्र के पास आए कि जिस भीम के लिए तुम होठ दबाते थे, पिसते थे और भीम को आलिंगन करके दबा के मार देना चाहते थे, कृष्ण ने लोहे का भीम तुमको थमा दिया। अभी उसी भीम के टुकड़े खाकर तुम क्या जिंदगी में और लेना चाहते हो? अभी महल में क्यों पड़े हो? क्या यहाँ तुम सदा जीवित रहोगे या और कुछ दुर्योधन आ जाएगा और तुम सुखी शाश्वत सुख पालोगे? आयुष्य नाश कर रहे हो। भीम के टुकड़ों पर जीकर तुम क्या अपना श्रेय करना चाहते हो? जाओ, चुपचाप चले जाओ, अपना चिंतन करो। जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, उस ईश्वर में लगो। यहाँ राज काज घर बार में तो रजोगुण तमोगुण रहता है। आहा ही में समय चला जाएगा, फिर तुच्छ अज्ञानी मूढ़ों की नहीं मृत्यु आके पकड़ लेगी। बूढ़ा मर गया, फिर रथ के घोड़े बनोगे तो क्या उससे दुख मिट जाएगा? या महल के चूहे बनोगे, या चामा चिड़िया बनोगे, या और कुछ बनोगे? और पुत्रों का स्नेह और याद आता रहेगा तो फिर सुअर भी बन सकते हो। तो क्या इसीलिए तुमने मनुष्य जन्म लिया था कि मनुष्यता खोकर फिर नीच योनियों में जाए? मनसा सीव्यति मनुष्याः, मन से जो संबंध जोड़ सके उसे मनुष्य कहते हैं। तो आप जाओ, जिसे संबंध जोड़ने की योग्यता मनुष्य के पास है, अपने उस आत्मदेव से, साक्षी रूप से, परमात्मा रूप से। नारद ने महीने मारे चुभ जाए से। नारद तो चल गए। रात को धृतराष्ट्र उठे। गांधारी ने कहा कि मैं आपकी छाया हूँ, आपको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी। गांधारी कुंता ने कहा कि आप हमारे जेठ हैं, मुझे भी इस नश्वर संसार से क्या लेना है। भीम जैसा, भीम जिनका बेटा है, महात्मा युधिष्ठिर सत्यवादी जिनका बेटा है, गांडीव धनुषधारी अर्जुन जिसका बेटा है, वो कुंता भी बोलती है संसार क्या दे देगा। संजय ने कहा मैं भी साथ में चलता हूँ। चारों के चार पैदल चलते चलते रातों रात हस्तिनापुरी से, दिन को कहीं छुप जाए जंगलों में कंदमूल आदि, ऐसे करते करते यहाँ पर आए सप्त सरोवर। यहाँ झाड़ी जंगल था पहले। मुंह में पत्थर रख लिया धृतराष्ट्र ने। 3 दिन में एक बार वो पत्थर निकाले और कुछ खा ले, बाकी चुप रहे। ईश्वर की शांति, ईश्वर के नाम सुमरन फिर शांत, नाम शांत। गांधारी ने भी इसी प्रकार कोई दूसरा व्रत रखा। कुंता ने भी शरीर को नश्वर जान के सबके संबंधों का नाश समझकर पांडव गए तो गए। गांधारी, कुंता, संजय और धृतराष्ट्र शरीर अपने को मारे उसके पहले अशरीरी आत्मा में स्थिति कर ली। शरीर छोड़ के जाने वाला तो कहीं भटकेगा, शरीर होते हुए अशरीरी आत्मा में स्थिति हो गई। ऐसे तो ज्ञानी भी उठ के खड़े होंगे, ज्ञानी भी, सनकादि ऋषि, लेकिन उनको पता चल गया
यह है, मैं हूँ। श्री राम जी तो राम जी भी वशिष्ठ के आगे खड़े हो जाएंगे, लेकिन राम जी ने जैसे दही से मक्खन निकला फिर उसी छाछ में पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने सार स्वभाव को इन हाड़ मांस के शरीर से अलग मानो, जानो। अपने शुद्ध स्वभाव को जानो। इसमें देर ना करो। हमारी एसटी कंपनी पिछले 78 साल से सेवारत है। सेवारत तो क्या है, पैसे रत है। हमारा रेलवे डिपार्टमेंट 200 साल से दिन रात 24 घंटा सेवा करता है, तो ईश्वर मिल गया? अरे सेवा है ही नहीं, सेवा तो नाम दे दिया। पोस्ट की सेवा है, रेलवे की सेवा है, फलानी सेवा है, हमारी कंपनी की सेवा है, हमारी दुकान की सेवा है। ये सब अपने को भुलावे में डालने की बात है। सेवा सच्ची मां जिन लधो लधो लाल अणमलो, से सामी सच्ची सिक सां सदा सेवा कन। वो तो ब्रह्मज्ञानी गुरु की आज्ञा और ब्रह्मज्ञानी गुरु के देवी कार्य की सेवा ही सेवा है। सेवा सच्ची मां जिन लधो लधो लाल अणमलो, से सामी सच्ची सिक सां सदा सेवा कन। लत्ता मुक्का मोचड़ा सदा सिर सहन, लाते मुक्के और मार पीट भी सहे, फिर भी सेवा न छोड़े। और सेवा का सबते सेवा धर्म कठोरा।